नमस्कार। पूरे राज्य का जो ध्यान है, केंद्र है, वो फिलहाल मधुपुर बना हुआ है। मुख्यमंत्री से लेकर विपक्षी पार्टी के बड़े नेताओं तक का जमावड़ा मधुपुर में ही है। और मधुपुर इस वक्त सियासी हलचल का केंद्र झारखंड में बना हुआ है, क्योंकि मधुपुर में उपचुनाव है। इस वक्त हम मधुपुर में ही खड़े हैं और यहाँ देवघर के विधायक नारायण दास जी हैं, जो कि जिलाध्यक्ष भी हैं। इनसे समझते हैं कि क्या एक तो माहौल है और किस तरह की रणनीति के साथ भाजपा आगे बढ़ रही है, ताकि दो उपचुनावों में हारने के बाद ये तीसरी बार है। खुद बाबूलाल मरांडी भी इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। क्या रणनीति होगी और क्या कुछ भाजपा किसके साथ चल रही है, वो हम समझते हैं। नारायण दास जी, एक तो आप देवघर से विधायक हैं और मोदी जी के साथ साथ चल रहे हैं। 14 में जीते, फिर 19 में जीते हैं, जब जब मोदी जी इस देश का कमान संभाल रहे हैं। अब जब आप जिलाध्यक्ष भी हैं और आपके ज़िले में पड़ता है ये मधुपुर, क्या रणनीति होगी? क्या टक्कर है या लग रहा है कि सीट आसानी से निकल जाएगी? देखिए, मधुपुर एक ऐसा जगह है जहाँ दो गुटों के बीच हमेशा चुनाव होता है। और जब से मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रवाद प्रखर हुआ है और हर एक लोगों के दिल में हिंदुत्व का वास होकर आया है। और मधुपुर में देख लीजिए कि आज के डेट में एक पक्ष हमेशा यहाँ जो होता था, मुस्लिम वर्ग के लोग 3-4 कैंडिडेट दिया करते थे, लेकिन एक बार सिर्फ पहली बार देखा जा रहा है कि एक ही कैंडिडेट है। और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और एक ऐसे कार्यकर्ता को पार्टी ने टिकट दिया है जो विधायक नहीं रहने के बाद भी लोगों के दुख को, लोगों के कष्ट को अपना कष्ट समझते थे। हमेशा जनसेवा उन्होंने किया है। यही कारण है कि गत चुनाव में उनको 45,000 वोट मिला था। ऐसा क्यों हुआ कि भाजपा जो अपने ही दो मंत्री रहे हैं, राज परिवार 2 बार जीते हैं, झारखंड गठन होने के बाद पहले जीते हैं, फिर राजीव सेना, फिर वो जीते हैं, इसके बावजूद उन पर भरोसा नहीं किया गया और नाराज भी थोड़े लग रहे हैं। और एक ऐसे व्यक्ति जो कि निर्दलीय या फिर पहले आजसू में थे, उनको टिकट दिया गया, क्या भरोसा नहीं था? क्या लगता है? नहीं, नाराज़गी अलग बात है। नाराज़गी तो उनके अंदर होनी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ जयप्रकाश नारायण सिंह थे, उनकी मिसेज विशाखा सिंह 2 बार चुनाव लड़ी और दोनों बार वो हार गए, दोनों बार हार गए। लेकिन पार्टी ने बहुत बड़ा स्थान उनको दिया, आपको भी पता है। मैं वहाँ तक एक जिला अध्यक्ष होने के नाते बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जिसमें धैर्यता है, जिसमें सभ्रता है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमेशा पार्टी के विचारों को लेके चलती है। जब हम अभी कुछ लोगों से बातचीत कर रहे थे मधुपुर में, जब लोगों से मिल रहे थे, तो वही बात आ रहा है कि जैसे आप भी कह रहे थे कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व, बाकी चीज़ें, आप मुस्लिम कैंडिडेट की बात कर रहे हैं कि एक ही खड़ा किया गया इस बार। फिर से वही हिंदू मुस्लिम ही मुद्दा है कि कुछ और भी आपको लग रहा है जिसका? नहीं नहीं नहीं, विकास तो मुद्दा है ही। 5 साल भाजपा की सरकार रही और जब जब बीजेपी की सरकार यहाँ आई, प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल जी बने, इसके बाद अर्जुन मुंडा जी बने, फिर रघुवर दास जी बने। जो विकास की गाथा पूरे झारखंड में बोलता था, दिखता था, जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री भी करते थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे मोदी जी हो। लेकिन 1.5 साल लगभग इस सरकार का है, कहीं भी एक ईंट नहीं लगा है। कहीं भी लोगों के लिए जिस मुद्दे के साथ 5 लाख बेरोजगारों को माने कि नियुक्ति किया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, 5,000 से 7,000 तक पेंशन दिया जाएगा, आप भी हैं, यहीं से हैं। आप खुद आत्मचिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। क्या सरकार अपने वादों पर खड़ी रही है? खड़ी तो नहीं रही है। इस चुनाव में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हमारा ऐसा मानना है कि प्रचंड वोटों से हम जीतेंगे। कहीं दूर दूर तक कोई दल दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपैथी फैक्टर नहीं लग रहा आपको? हाजी हुसैन की डेथ हुई है, उनका बेटा खड़ा हुआ है। ये बेटा का कैरेक्टर तो देखिए ना, जिनके पिताश्री 2 बार मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे, ये खुद कहते हैं कि मैंने चुनाव लड़वाया है प्रभारी के तौर पर। आज कहीं इनको अपने व्यक्तित्व से लोग जानते हैं? एक जगह आप चले जाइए, कहीं इनका व्यक्तित्व झलकता नहीं है। कौन है हफीजुल? लोग कहते हैं कि फिजूल है ये। लेकिन पिताजी का नाम का वोट तो मिल सकेगा ना? अरे, ये देश है ना। देश आज तक परिवारवाद के साथ चलता था, लेकिन जब से मोदी जी आए, इस चीज़ को उन्होंने हटा दिया।
इसलिए सिंपैथी, सहानुभूति कुछ इसको मिलने वाला नहीं है। अभी आदिवासी समाज के साथ हम लोगों ने बैठक किया, मंडलों के साथ बैठक किया, बड़ी तादाद में उन लोगों ने रणनीति बनाई और हम बूथ पर, हर बूथ पर कामयाब होंगे और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरेगा और हम जीतेंगे। एक अक्षय सवाल पूछते हैं, आदिवासी हैं या फिर जो दलित हैं उनके साथ आप बैठक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्या मुस्लिमों पर फोकस है या बिल्कुल नहीं है? मतलब आप मान ही नहीं रहे हैं कि जो 94,000 की लगभग संख्या है वो उनमें से कुछ वोट आएगा, ध्यान ही नहीं है, या फिर कुछ कर रहे हैं लग रहा है? देखिए, जब देश को आज़ादी मिली थी, लड़ाई सारे लोगों ने लड़ा था, और जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, गांधी जी अपने रूम में चले गए। बाद में उनको भी दर्द था कि गलत हुआ है। बाद में सीमांत गांधी उनके कक्ष में गए, उनके पांव को दबाना शुरू कर दिए, और जब सीमांत गांधी का आंसू, जिसको अब्दुल गफ्फार गांधी कहते हैं, गांधी जी के पांव में गिरता है, तो गांधी ऐसे उनको देखते हैं और सीमांत गांधी कहते हैं, बापू आज तो इस पांव को दबा लेने दो, कल ये पांव पाकिस्तान का हो जाएगा, ये हाथ हिंदुस्तान का हो जाएगा। वैसे राष्ट्रवादी मुस्लिम आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, उनके विचार आज भी भाजपा के साथ हैं, वो देश हित की बात करते हैं। लेकिन इस धरती पर ऐसे समाज के लोग हैं, मुस्लिम ही है, जो माने कि यदि यहाँ जीतता है जेएमएम तो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है। तो क्या हिंदू अच्छा, ये हुआ है कि ऐसा ही आप बोल रहे हैं? हुआ है? हुआ ही नहीं है, बल्कि एक ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या कर दी गई है। भाजपा अक्सर ये कह देती है जैसे कहती कि नहीं भाई है, पाकिस्तान जिंदाबाद का। आप टटोलिए। यहाँ 4 महीने के बाद ही, हाजी हुसैन के माने कि जीतने के बाद ही 4 महीने के बाद एक ब्राह्मण समाज का गला काट दिया गया। आज उसके परिवार की क्या स्थिति है? ये इसलिए अपनी बात पहुंच रही है, यहाँ जब भी चुनाव होता है, हम तो कह रहे हैं, लेकिन आरोप एक आप ही लोग पर लग फैक्टर जाता है ना फिर कि भाई भाजपा जो है वो हिंदू मुस्लिम करती है। कुछ दाग लगाता चंदा में, कुछ रूप धूप से जलते हैं, जिनको सुंदरता मिली नहीं दर्पण को दोषी कहते हैं। उनका काम है परिवारवाद को बढ़ाना। अब शिबू सोरेन क्या हैं? राज्यसभा के सांसद हैं। उनके बेटे क्या हैं? बताइए, मुख्यमंत्री हैं। सीता सोरेन, बसंत सोरेन भी आ गया, अब नाती पोता भी आने वाला है। तो देश जाग चुकी है, लोग जाग चुके हैं, और अब परिवारवाद नहीं चलेगा, देश में विकासवाद चल रहा है, और पूरी दुनिया मोदी जी के पीछे चल पड़ी है। तो मोदी जी का प्रभाव इस बार भी देखने को मिलेगा। मधुपुर में खड़े हैं और नारायण दास जी से हम बात करें, जो कि इस जिला के अध्यक्ष भी हैं, देवघर जिला के, जहां पर मधुपुर पड़ता है, और ये चुनाव कैंपेन के लिए आए हैं। बाबूलाल मरांडी भी आए हैं। मुद्दा जो है, बाकी मुद्दे हैं ही, परिवारवाद पर लगातार हमला कर रहे थे नारायण दास जी, और कह रहे हैं कि मधुपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और यहाँ पर बदलाव की लहर देखने को मिलेगी। नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in